नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, रेणु IVF गहलोत हेल्थ केयर कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बारे में। मेनोपॉज अगर आप इसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो सुनने में आएगा मी नो पॉज, यानी कि मैं रुकूंगी नहीं। ऐसा ही कुछ इस वर्ड को समझना होगा। महिलाओं में या बच्चियों में जब 12 से 14 वर्ष की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं तो वो उनके एक एडल्टहुड का या एक चाइल्डहुड से एक बड़े होने की प्रक्रिया होती है, जिसको मिनार कहते हैं। यानी कि जब पीरियड शुरू होते हैं उस अवस्था को मिनार कहते हैं, और जब पीरियड बंद होने वाले होते हैं, यानी कि एक महिला का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जब समाप्त होने को आता है और उसके पीरियड बंद होने का समय आता है तो उसको मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसका ये मतलब है कि अब महिला के शरीर में जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, वो धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं और महिला का जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, यानी कि उसका प्रेग्नेंट होने का जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है, क्योंकि उसके अंडे धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। ईश्वर ने हर एक महिला को अंडे का या ओवम का oocyte का एक बैंक दिया है, और उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हम महिलाओं का कहते हैं वो यूजुअली 15 वर्ष से 45 वर्ष तक होता है। क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स, जैसे मैंने पिछले अपने कई वीडियोस में बताया है कि पीरियड के 14वें दिन एक अंडा फूटता है और उसी दौरान अगर संपर्क करते हैं पुरुष से तो शुक्राणु से मिलकर एक भ्रूण का विकास होता है। 45 वर्ष तक आते आते यूजुअली ये एग्स की समाप्ति हो जाती है। तो मेनोपॉज यानी कि जहां आपका पीरियड बंद होने का समय आ जाता है। कब कहा जाता है मेनोपॉज? मेनोपॉज कहते हैं अगर आपको 1 साल तक लगातार 12 महीने तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, इस अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज आजकल जो देखने में आ रहा है, कुछ बहुत ही अर्ली मेनोपॉज भी देखने में आ रहा है। अर्ली यानी कि अगर आपको 40 वर्ष से कम उम्र में 1 साल तक पीरियड नहीं आया है तो इसको अर्ली मेनोपॉज कहा जा सकता है। वही अगर आपको 45 वर्ष या 40 से 45 वर्ष के बीच में 1 साल तक पीरियड नहीं आया और आपका पीरियड बंद हो जा रहा है हमेशा के लिए, तो इसको हम लोग प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। नॉर्मल अवस्था जो मेनोपॉज की होती है वो यूजुअली 45 टू 52 ईयर्स की होती है, और अगर एक एवरेज एज देखी जाए कि सब कुछ ठीक है तो एक एवरेज एज मेनोपॉज की महिलाओं में 51 ईयर्स के आसपास देखी गई है। हालांकि ये काफ़ी वेरी करती है कि आपकी मदर को किस एज में हुआ था, आपका हाइट वेट कैसा है, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, आपकी एथेनिसिटी क्या है, आपकी बहुत सारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, इन बहुत सारी चीज़ों पे आपकी मेनोपॉज की एज वेरी करती है। अब मेनोपॉज के बारे में हम क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? क्योंकि यह एक महिला की ज़िंदगी में एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो एक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल से एक दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रही है, और उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वो कम, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होने लगते हैं और दूसरे हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। और इस अवस्था के बारे में अगर बात करें, क्योंकि जब भी कभी कोई चेंज होता है, जब भी कभी कोई किसी भी चीज़ में शरीर में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ट्रांजिशन होता है तो उस दौरान बहुत से टर्बुलेंस आती है, बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। वो समझ नहीं पाती हैं कि ये दिक्कत किसी बड़ी बीमारी की वजह से हो रही है या क्या बात है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं या पीरियड्स आपको 15-20 दिन के अंतराल पे आ रहे हैं, और साथ में आपको सबसे कॉमन सिम्टम जो मेनोपॉज में मिलता है, बहुत तेज़ गर्मी लगती है, बहुत तेज़ पसीने छूटने लगते हैं घबराहट के साथ में, इसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। ये 50 टू 70% महिलाओं में मेनोपॉज की अवस्था में देखा जा सकता है। 5 से 7 से 8 से 9 वर्ष तक महिलाएं इस चीज़ को फेस करती हैं। इसके साथ साथ घबराहट हो सकती है, अचानक से तेज़ घबराहट हो सकती है। पेशेंट्स जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ही थकान की फीलिंग होती है। इसके साथ साथ हड्डियों में स्टिफनेस आना, उठने बैठने में दिक्कत होना, कमज़ोरी का एहसास पूरे समय होना, यह सारी दिक्कतें आती हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि याद कम होने लगा है, ऐसा लगता है कि हमें कम याद रहता है चीज़ों के बारे में। सेक्सुअल ड्राइव यानी कि जो वजाइना होती है, जो योनि होती है, उसमें जो ल्यूब्रिकेटिंग
चीज़ें रिलीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर्षण हो जाता है, उनका लिबिडो कम हो जाता है, सेक्स की इच्छा कम करती है, सेक्स के दौरान दर्द ज़्यादा होता है। ये सारी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा कॉमन इन महिलाओं में देखी गई हैं। साथ ही साथ आँखों में कमज़ोरी होना, हड्डियों में कमज़ोरी होना, हार्ट के लिए दिक्कत होना, यह सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मेनोपॉजल एज ग्रुप की पेशेंट में देखने में मिलती है और वो बहुत ही घबरा जाती हैं, अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। इसके साथ साथ ये देखने में आया है कि कुछ महिलाओं में पीरियड्स जल्दी जल्दी आ सकते हैं, पीरियड्स ज़्यादा लंबे समय के लिए रह सकते हैं, पीरियड्स हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, या कुछ लोगों को अचानक से ही पीरियड्स आना बंद हो जा सकते हैं। तो इनमें से अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर की है और कोई भी इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं और उसके साथ में आपके पीरियड्स भी साल भर तक नहीं आए हैं या कम आए हैं, तो ये अच्छा होगा कि आप कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपनी टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे कि ये पता चले कि कहीं आप मेनोपॉज के थ्रू तो नहीं जा रही हैं। अर्ली मेनोपॉज या प्री मैच्योर मेनोपॉज होने से हार्ट की प्रॉब्लम्स और हड्डियों की कमज़ोरी और मूड चेंजेस, सेक्सुअल ड्राइव कम होना जैसी काफ़ी समस्याएं देखी जाती हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि आप उन सब चीज़ों के सप्लीमेंट्स अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लें। आजकल हर चीज़ का हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है, जिसमें हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, एंग्जाइटी या पैल्पिटेशंस, अचानक से दिल घबरा रहा है उसकी दवा दे सकते हैं, कैल्शियम विटामिन D3 दे सकते हैं। इसको मैनेज कैसे करना है एक एक चीज़ को, इसके बारे में हम डिटेल में अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि अर्ली मेनोपॉज और जो प्री मैच्योर मेनोपॉज है इनसे कैसे बचा जा सकता है।